start your third chapter current इलेक्ट्रिसिटी। 2 चैप्टर आपका ऑलरेडी कंप्लीट हो गया है। ये तीसरा चैप्टर सेकेंड यूनिट का स्टार्ट कर रहे हैं आज, और उसमें करंट डेंसिटी, जो करंट के बारे में बताएंगे, इलेक्ट्रिक करंट। तो उसके बारे में जो आप लोगों ने पढ़ा हुआ है उसी को फिर से रिवाइज किया जाएगा, और उसके बाद फिर आगे उसमें स्टार्ट करेंगे। तो इसका जो आपने पढ़ा हुआ है करंट, इलेक्ट्रिसिटी एंड ओम्स लॉ, आज 2 मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। इसका नोट्स आप तैयार करते जाइए। ओके, टुडे स्टार्ट नाउ थर्ड चैप्टर करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी यू ऑलरेडी वेल नोन अबाउट इट। इसके बारे में आपने बहुत सारा पहले भी पढ़ा हुआ है। करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में उसी चीज को एक बार फिर से रिवाइज करना है, तो उसी से स्टार्ट करते हैं। जैसे हमने एक सॉलिड कंडक्टर लिया हुआ है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मैंने काट लिया। तो यहाँ पर ये आपका करंट इलेक्ट्रिसिटी इन ए सॉलिड कंडक्टर, व्हेन चार्ज इज मूव्ड then current flow in the conductor. You already know कि जब चार्ज फ्लो होता है, चार्ज चलता है किसी कंडक्टर में, तो करंट फ्लो होता है। तो इसको हम कैसे समराइज करते हैं कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट। इन ए कंडक्टर देयर आर फ्री इलेक्ट्रॉन्स। जितने भी मेटल्स कंडक्टर्स होते हैं वो इसीलिए कंडक्टर होते हैं कि उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। बिलो द रूम टेम्परेचर द काइनेटिक मोशन इज 0। अगर रूम टेम्परेचर से कम है टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर मतलब एक नॉर्मल टेम्परेचर से, तो इलेक्ट्रॉन जनरली फ्लो नहीं होते हैं। एट रूम टेम्परेचर मतलब जैसे ही वो रूम टेम्परेचर पे आता है, नॉर्मल टेम्परेचर पे या हाई टेम्परेचर पे, इलेक्ट्रॉन्स मूव एंड कम आउट। इलेक्ट्रॉन्स जो है मूव होते हैं और वो चलने लगते हैं। एनी मटेरियल हैव नो फ्री इलेक्ट्रॉन आर कॉल्ड इंसुलेटर। कोई भी मटेरियल जिसमें कि फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं वो इंसुलेटर कहलाते हैं। एक हमने ये कंडक्टर लिया हुआ है, देखिए इसमें हमने एक एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन काट लिया। बहुत सारे इसमें इलेक्ट्रॉन्स हैं। आपको मालूम है कि जो भी एटम्स होते हैं उसमें इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स दोनों होते हैं। तो बहुत सारे इसमें पॉजिटिव चार्जेस भी हैं, नेगेटिव चार्जेस भी हैं। तो हमने एक ऐसा कंसीडर किया, लेट अस कंसीडर ए सॉलिड कंडक्टर हैव द पॉजिटिव चार्ज Q1 Q2, देन नेट पॉजिटिव चार्ज, नेट पॉजिटिव चार्ज, ये Q नेट लगाया हुआ है, Q नेट पॉजिटिव, Q1 माइनस Q2। और इसी तरीके से निगेटिव चार्ज के लिए अगर ऑल्सो हैव द नेगेटिव चार्ज, लेट द नेगेटिव चार्ज बी Q3 Q4, देन द नेट नेगेटिव चार्ज इज इक्वल टू Q नेट नेगेटिव, दैट विल बी इज इक्वल टू Q3 माइनस Q4। यहाँ मैंने ये कंडक्टर में दिखाया हुआ है Q1 Q2 Q3, several charges present in the conductor, positive as well as negative. So the total net charge Q net, that will be represented as Q net plus minus Q net minus। मतलब क्या है कि जितने भी पॉजिटिव चार्जेस हैं और नेगेटिव चार्जेस हैं, उन दोनों को का जो Q नेट होगा दैट विल बी रिप्रेजेंटेड एट दिस इक्वेशन। इसका मतलब क्या हुआ कि टोटल Q नेट I इज इक्वल टू Q अपॉन T, तो टोटल Q नेट अपॉन T, मतलब जितना नेट चार्जेस उसके ऊपर प्रेजेंट है उसको टाइम से अगर हम डिवाइड कर दें, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, दैट इज नोन एज द करेंट। ये लिमिटेड रूप में लिखें। इसका मतलब क्या है कि ये जो चार्ज का टाइम जो है ये मिनिमम टाइम है। मिनिमम टाइम में कितना चार्ज फ्लो हो रहा है,
इसको हम मिनिमाइज करेंगे तब हम करंट को डिफाइन कर सकते हैं। करंट हैव मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, ध्यान रखिए, बट इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। क्यों स्केलर क्वांटिटी होता है? क्योंकि ये वेक्टर्स लॉ को फॉलो नहीं करता है, बिकॉज इट डू नॉट फॉलो द वेक्टर्स लॉ। क्लियर? इसका ये सही यूनिट आपने पढ़ा हुआ है ऑलरेडी, दैट इज द एम्पियर। इसी को अगर आगे समझे हम तो टाइप्स ऑफ करंट। अब टाइप्स ऑफ करंट में आपने क्या पढ़ा हुआ है? दैट इज फर्स्ट है डायरेक्ट करंट। तो डायरेक्ट करंट में जनरली आपको मालूम है कि दैट विल बी वी गेट फ्रॉम द सेल और बैटरी, दिस टाइप ऑफ डिवाइस। An electric current whose magnitude is either constant, मैग्नीट्यूड कांस्टेंट हो सकता है एंड वेरिएबल हो सकता है, either constant or variable, but the direction of flow of conductor remain the same। एक ही डायरेक्शन में यह फ्लो होता है। जैसे ये फिगर में ये इसका एक ग्राफ मैंने बनाया है, इस रूप से भी आप समझ सकते हैं। आई और टी के बीच में ग्राफ बनाया है, तो ये जो है एक स्ट्रेट लाइन आ रही जो कि टाइम एक्सिस के पैरेलल है। तो ये क्या सो रही है कि डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट इन द कंडक्टर रिमेन द सेम। क्लियर? देन नेक्स्ट टाइप ऑफ करंट वेरिएबल करंट, जो कि जिसकी वैल्यू हमेशा वेरी होती रहती है, हमेशा बदलती रहती है। ग्राफ में देखेंगे तो ये टाइम और आई के बीच में ये हमेशा करंट बदलता रहता है, इसकी वैल्यू टाइम बदल रहा है, करंट भी बदलता रहता है। उसके बाद है इंस्टेंटेनियस करंट। इंस्टेंटेनियस मतलब किसी भी क्षण, तो किसी भी क्षण का मतलब क्या है? जैसे हम ये फार्मूला था I इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी टी, लिमिटिंग किया हमने टाइम T इक्वल टू डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी, मीन्स इट प्रोड्यूस एट चार्जिंग, मीन्स शॉर्ट पीरियड के लिए टाइम जो होता है जितना शॉर्ट होता है उसी को हम उतने समय में जितना चार्ज फ्लो होता है उसी को हम इंस्टेंटेनियस करंट कहते हैं। मीन्स जैसे हमने ऑन किया ऑफ किया उस समय उसके अंदर जितना करंट फ्लो होता है दैट इज नोन एज द इंस्टेंटेनियस करंट। देन अल्टरनेट करंट, जो कि हमारे घरों में आता है, और ये कैसा रहता है आपको मालूम है, ये फिगर है, ये मीन पॉइंट से पॉजिटिव भी रहता है नेगेटिव भी रहता है। मीन्स एन इलेक्ट्रिक करंट हुज मैग्नीट्यूड चेंज विथ द टाइम, उसका टाइम के अनुसार मैग्नीट्यूड भी चेंज होता है, एंड डायरेक्शन रिवॉल्व्स पीरियोडिकली। पीरियोडिकली मतलब एक पार्टिकुलर टाइम में वो उसका डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड बदलता रहता है। दैट टाइप ऑफ करंट इज नोन एज अल्टरनेटिव करंट। इन इंडिया, ध्यान रखिएगा ये शॉर्ट टाइप में क्वेश्चन आता है, फिलिंग द ब्लैंक्स भी आ रहे हैं आजकल, तो उस टाइप पे भी क्वेश्चन पे ध्यान देंगे कि फ्रीक्वेंसी इन 50 हर्ट्ज मींस इट द चेंज डायरेक्शन आफ्टर 1/100 सेकेंड, मतलब जिसका जो डायरेक्शन है 1/100 सेकेंड में हमेशा बदलता रहता है। तो ये थोड़ी सी जानकारी इंफॉर्मेशन आप भी जो भी आपने पहले पढ़ा हुआ है वो सारी जानकारी यहाँ पर आपको होना चाहिए, क्योंकि इस चैप्टर में धीरे धीरे ये इसी के बाद आपका बढ़ेगा। अब है आपने इलेक्ट्रिक करंट इन कंडक्टर्स। कंडक्टर्स में जैसे मैंने बताया आपको कि इफ ए कंडक्टर है फ्री इलेक्ट्रॉन दैट इज नोन एज कंडक्टर। तो हमने एक कंडक्टर लिया, वैसे आपको मालूम है एक एटम्स जो होता है जिसके न्यूक्लियस होता है, उसमें न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन होते हैं और न्यूट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में मूव करते रहते हैं अपने पार्टिकुलर ऑर्बिट में। लेकिन न्यूक्लियस जो होता है, न्यूक्लियस इज अबाउट 837 टाइम्स हेवी देन द इलेक्ट्रॉन। मतलब कहने का क्या है कि न्यूक्लियस जो होता है बहुत ही भारी होता है और उसमें जो उसका मास होता है वो सेंटर पर रहता है। वी नो मास ऑफ द एटम इज सेंटर्ड एट द न्यूक्लियस। मतलब क्या है कि अगर उसमें से इफ
अगेन इमिशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस इज वेरी हैवी, मतलब अगर उसमें से इलेक्ट्रॉन निकल भी जाते हैं तो आपका इलेक्ट्रॉन जो न्यूक्लियस होता है वो बहुत ही भारी होता है। तो यहाँ पर एक हमने कंडक्टर लिया है, उसमें पॉजिटिव चार्जेस आर एग्जिस्ट इन कंडक्टर व्हेन इलेक्ट्रॉन्स कम आउट फ्रॉम द एटम्स। अगर इलेक्ट्रॉन्स उसमें से निकलते हैं तो उसमें पॉजिटिव चार्जेस रिमेन रह जाते हैं। we know that the number of electron is equal to the number of proton। जैसे ये इसमें हमने क्या किया, स्टेडी करंट बनाए रखने के लिए हमने इस कंडक्टर को हमने अटैच कर दिया एक बैटरी और सेल से। तो क्या होता है, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड एक जनरेट हो जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाता है। तो व्हेन वी इट कनेक्टेड कंडक्टर टू ए सेल और ए बैटरी, देयर एग्जिस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड। ये क्यों किया हमने, इसको स्टेडी करंट बनाए रखने के लिए। तो इसमें नेगेटिव पॉजिटिव चार्जेस आप देख रहे हैं कि इसी तरीके से बना रहता है। इलेक्ट्रॉन्स फील ए फोर्स एंड इट स्टार्ट मूविंग। इलेक्ट्रिक फील्ड के वजह से इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के वजह से इलेक्ट्रॉन को के ऊपर एक फोर्स लगता है जिसकी वजह से वो मूव करना शुरू करते हैं। और ये मूव, इलेक्ट्रॉन मींस चार्ज, और ये चार्ज मूव करने लगते हैं। इसी से हमारा किसी भी कंडक्टर में करंट फ्लो होता है। क्लियर कि करंट क्या होता है और कैसे फ्लो होता है, ये दो बातें मैंने बताया। ध्यान रखिएगा कि जब किसी कंडक्टर को किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर एक फोर्स लगता है जिसके वजह से उस पे जो चार्ज होते हैं वो मूव करने लगते हैं। और आपको मालूम है कि चार्ज मूव करेगा तो उसमें करंट फ्लो होने लगता है। ये थोड़ी सी जानकारी थी आपके लिए। अब है आपका नेक्स्ट, आपने पढ़ा हुआ है 10th क्लास में ऑलरेडी, ओम्स लॉ। तो उसी को हम एक बार फिर से रिपीट कर रहे हैं और उसी में आगे बढ़ेंगे कि ओम्स लॉ, इसको आपको प्रैक्टिकली वेरीफाई भी करना है। फर्स्ट प्रैक्टिकल आपका है और साथ में थ्योरी भी देखना है, इसमें थ्योरी के क्वेश्चंस भी आते हैं। तो इन 1828 एक जीएस ओम हुए गिव दिस लॉ। अकॉर्डिंग टू हिम ए कंडक्टर थ्रू विच a current I is flowing, let V with the potential difference between the ends of the conductor। अगर पोटेंशियल डिफरेंस नहीं रहता है तो करंट फ्लो नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। तो करंट अगर I है और उसके पोटेंशियल डिफरेंस V है तो उसका करंट कितना क्या होता है, बिटवीन द एंड्स ऑफ द कंडक्टर। If the physical condition is constant, फिजिकल कंडीशन में क्या आएगा, आपको मालूम है कि करंट किसी भी वायर में जब करंट फ्लो होता है तो वो गर्म हो जाता है। तो हम उसको जब प्रैक्टिकल करेंगे तो प्रयास करेंगे कि वो वायर गर्म ना हो। अगर गर्म नहीं होगा तभी ये ओम्स लॉ को फॉलो करेगा। तो इस तरीके के जो फिजिकल कंडीशन है, जो वायर का लेंथ है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, ये सारा फिजिकल कंडीशन है। ये मैंने नोट में लिखा नहीं है, आपको ध्यान रखना है कि फिजिकल कंडीशन मींस टेम्परेचर, लेंथ, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज कांस्टेंट। देन इन दिस कंडीशन V प्रोपोर्शनल टू I, जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो I के प्रोपोर्शनल होता है, करंट के पोटेंशियल प्रोपोर्शनल होता है। ये प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाने के लिए हमने एक कांस्टेंट यूज किया, दैट इज द R। V is equal to Ri, or we know that already R is the constant of proportionality. It is called the resistance of the conductor. What is meaning of resistance? यहाँ रेजिस्टेंस का मीनिंग मैंने नहीं लिखा है, आप मालूम है, आपको मालूम है रेजिस्टेंस मीन्स रजिस्ट करना, उसको रोकना, करंट को फ्लो होने से रोकना। ठीक है, तो यह मटेरियल के ऊपर डिपेंड करता है और इसका SI यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज ओम। इट इज डिनोटेड बाय दिस सिंबल। R does not depend upon the material of the conductor but also on the dimension of the conductor। मटेरियल के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा बल्कि वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, उसका डायमेंशन मींस लेंथ के ऊपर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के ऊपर।
ये ध्यान दीजिएगा कि R does not depend on the material of the conductor but it is also on the dimensions of the conductor. Means क्या है, if a conductor having the length L and area of cross section EA, then R जो resistance होता है वो that is directly proportional to length L and also it is inversely proportional to area of cross section. ये दोनों का क्या मतलब है कि अगर लेंथ बढ़ाएंगे तो उसका रेजिस्टेंस जो होगा वो भी बढ़ेगा, रोकने की जो क्षमता होगी, चार्जेस को फ्लो करने की जो कैपेसिटी होगी वो भी बढ़ेगी। क्योंकि होता क्या है कि जितने चार्ज होते हैं मूव करते हैं तो एक दूसरे से रेंडमली टकराते हैं, टकराने के कारण उसमें जो उसकी स्पीड होती है वो कम हो जाती है, इसीलिए करंट भी कम हो जाता है, रेजिस्टेंस भी उसका रेजिस्टिविटी रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। जितना लंबा होगा उसका उतना ही स्ट्राइक कोलाइजन ज्यादा होगा और रेजिस्टेंस उतना ही अधिक हो जाएगा। और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इसका मतलब क्या है कि जितना एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा होगा, मतलब मोटाई ज्यादा होगी, उतना ही आपका आर जो होगा कम होगा। ये एक दूसरे के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो अगर इन दोनों को हम मिला दें तो क्या एक फार्मूला बनता है, आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल अपॉन ए। अब ये प्रोपोर्शनलिटी साइन हटा करके हमने यूज किया है रो साइन। आर इज इक्वल टू रो अपॉन रो इंटू एल अपॉन ए, where the constant of proportionality rho depend on the material of the conductor, not on the dimensions. That is called a resistivity. Means resistivity resistance की तरह L और E के ऊपर डिपेंड नहीं करती है। यह क्या होती है, हर मटेरियल के लिए डिफरेंट कांस्टेंट होती है। सभी मटेरियल का, एक मटेरियल जैसे कॉपर है, आयरन है, इसका फिक्स होता है, इसलिए यह जो है मटेरियल के, हर मटेरियल का अलग अलग होता है, यह उसके डायमेंशन या किसी और चीज के ऊपर डिपेंड नहीं करती है। आगे और हम इसमें ऐड करते हैं, बाय यूजिंग द ओम्स लॉ, V इज इक्वल टू आई आर, V इज इक्वल टू आई, और R की जगह पर यहाँ पर रख देते हैं रो एल अपॉन ए, रो एल अपॉन ए, आई रो एल अपॉन ए। बट वी नो दैट आई अपॉन ए is equal to J, that is called the density, current density. Already you learned about it, इसके बारे में और भी पढ़ चुके हैं आप। I upon A is equal to J, current density। इसका यूनिट क्या हो जाएगा, ऐसा यूनिट, I का यूनिट एम्पियर, A का यूनिट मीटर स्क्वायर, तो दैट इज द एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। If E is the magnitude of uniform electric field in the conductor whose length is L, मतलब जैसे मैंने बताया कि अगर किसी कंडक्टर को हम किसी इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब जैसे कोई सोर्स से जोड़ देते हैं स्टेडी करंट के लिए, तो उसके ऊपर में एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इन द कंडक्टर हुज लेंथ इज L, then the potential difference V किसके बराबर हो जाता है, that will be E into L के बराबर हो जाता है। V is equal to E into L। तो अब यहाँ पर V की जगह पर E into L रख रहे हैं और I upon A की जगह पर करंट डेंसिटी J का यूज कर रहे हैं, तो that is E into L is equal to J और रो L, L and L will be cancel, E is equal to J into रो, और J is equal to sigma into E। J और sigma, sigma is equal to what, conductivity of the material, that is related, sigma is equal to 1 upon rho, और this is called the conductivity of the material। ये आपके NCERT बुक में दिया हुआ है। तो this formula what, E is equal to J into rho और J is equal to sigma into E, this will be is equal to J, means
करंट डेंसिटी ऑफ द मटेरियल। तो ये आपका रिलेशन याद रखिएगा सिग्मा और रो में, और साथ में करंट डेंसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड में। तो ये ध्यान रखिएगा और इसको नोट्स करिए नेक्स्ट आपका अगले एपिसोड।